इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि क्या है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो मीथेन गैस के प्रोड्यूस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है। और आज जो बाकी मोनेरा का जो यू बैक्टीरिया आज पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है? यू मीन्स ट्रू। ये तो बहुत पुराना हो गया, पर जो इवोल्यूशन के हिसाब से जो एडवांस बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया जिसके पास फुल्ली कैरेक्टर्स है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। तो इनका बहुत वेराइटी, बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उनका मेन कैरेक्टर्स है रिजिड सेल वॉल, जो सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और मोटाइल फ्लैजेलम, मतलब जो एक सेल, इसका एक बैक्टीरिया है उसके पास एक मोटाइल फ्लैजेलम। मोटाइल फ्लैजेलम मतलब ये फ्लैजेला के मदद से ये बैक्टीरिया मूव कर सकता है, ठीक है। तो अगेन यू बैक्टीरिया का डिफरेंट टाइप्स है। उससे सबसे पहले हम देखते हैं सियानो बैक्टीरिया। सियानो, अगेन देखो ये नाम से तुम याद रखना इसका कैरेक्टर्स क्या है। सियानो मतलब ब्लू ग्रीन। सियानो मीन्स ब्लू ग्रीन। सियानो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन algae भी हम बोलते हैं। ब्लू ग्रीन हो गया तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। ये खुद से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो क्लोरोफिल होना चाहिए, तो क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है? ए। ये सारे यूनिसेलुलर मतलब एक ऑर्गेनिज्म के पास एक सेल है। नेक्स्ट कॉलोनियल, मतलब बहुत सारे सेल साथ में मिलके रहते हैं। फिलामेंटस मतलब ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत सारे साथ में मिलके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय म्यूसिलाजिनस शीथ। जो ये कॉलोनी, जो एक बैक्टीरिया बहुत सारे कॉलोनी बन रहे हैं, तो ये कॉलोनी कौन से सराउंडेड है? म्यूसिलाजिनस शीथ। एक आउटर कवर है, उसको हम म्यूसिलाजिनस शीथ बोलते हैं, ठीक है। तो कॉलोनी सराउंडेड बाय म्यूसिलाजिनस शीथ। नेक्स्ट ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। तो ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है? पोल्यूटेड वाटर बॉडी में भी, ये जो पोल्यूशन में भी ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सम बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। देखो ये हेट्रोसिस्ट, इनका एक स्पेशल सेल है, दैट इज हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट से क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। फिक्स करके ये जो सियानो बैक्टीरिया अपने खुद से लाते हैं, और जो सियानो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो अपना प्रोडक्ट बनाता है वहीं पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड अनावेना, ये दोनों अच्छे से याद रखना, ठीक है। यहीं पर एग्जाम्पल दिया गया है नोस्टॉक ए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन algae, तो ये अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। हमने पढ़ा था जो ऑटोट्रोप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेटिक एंड सेकंड वाज केमोसिंथेटिक। जो सियानो बैक्टीरिया होता था जो वही फोटोसिंथेटिक होता था, और यहीं पर केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। तो ये कैसे सिंथेसिस करते हैं, कैसे एटीपी प्रोडक्शन करते हैं वो देखते हैं। देखो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्राइट और अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो एनर्जी रिलीज करता है और एटीपी प्रोडक्शन में उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो ये प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग ऑफ नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो ये क्या करता है? जो नाइट्रोजन साइकिल होते हैं वही में भी इम्पोर्टेंट रोल करता है। जो आयरन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये इन लोगों का जो साइकिल होता है इसमें बहुत यूज होता है। कौन? केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिस बैक्टीरिया, जिस ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रोपिक है, ठीक है, दैट इज मोस्ट अबंडेंट। जो बैक्टीरिया हेटेरोट्रोपिक वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मेजॉरिटी डीकम्पोजर मतलब
जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कोई मरा हुआ और एनिमल्स हो गया या सड़ा हुआ कुछ प्लांट्स हो गए, उसके ऊपर जाके अपना फूड ये लोग इनटेक करते हैं, उसको डीकम्पोजर हम बोलते हैं, ठीक है। उसके हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया बहुत यूजफुल भी होते हैं। कैसे यूजफुल होते हैं, देखो कुछ प्रिपरेशन ऑफ कॉर्ड में यूटिलाइज होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम मिल्क, जो दूध से दही बनाते हैं उसमें यूटिलाइज होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूटिलाइज करते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो कि पाथोजेनिक मतलब जो हमें कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को ये डिजीज करवाते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देख लो, क्लोरेला, टाइफॉइड, टीटानस, ये है इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज इन एनिमल्स और इन केस ऑफ ह्यूमंस। और देखो जो लेमन या ऑरेंज में हो गया एक इम्पोर्टेंट डिजीज होता है, दैट इज साइट्रस कैंकर। जो देखो नींबू या और जो संतरे में कुछ ऐसे उसके चारों तरफ, ठीक है, कुछ सॉलिड सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, कुछ ब्लैक ब्लैक होके, उसको हम क्या बोलते हैं, साइट्रस कैंकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया डू रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, दैट इज देखो बाइनरी फिजन में एक बैक्टीरिया का डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं, ठीक है। इन ऑन फेवरेबल कंडीशन, जो उनका फेवरेबल में नहीं होता है, ऑकवर्ड कंडीशन में, वो क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करके स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। ऑल्सो सो प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रीमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे करते हैं, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को जो डीएनए होता है वो ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसी तरह से वो कुछ बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे बैक्टीरिया, जो प्रीमिटिव मतलब जो बहुत पुराने होते हैं, लाइक आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया, जो यूनिक बैक्टीरिया, दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। ये जो आज तक जितने भी ऑर्गेनिज्म का डिस्कवर किया गया है, ये सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, ठीक है, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो ये तीन स्टेटमेंट, हाँ। और एक ये पैथोजेनिक टू प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स से ये पैथोजेनिक कुछ डिजीज भी करता है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स में कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज करता है। तो ये चार स्टेटमेंट बहुत बार नीट में पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे कुछ पूछता है, किसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे अच्छे से याद रखना। देखो फर्स्ट सेल वॉल नहीं है, दूसरा स्मॉलेस्ट है, थर्ड कैन सर्वाइव विथ आउट ऑक्सीजन, ठीक है, फोर्थ पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये था किंगडम मोनेरा।